मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। सभी के मंगल की कामना करते हुए आइए सांख्य कारिका जैसा आप श्रवण कर रहे हैं उसका आगे का श्लोक का श्रवण करें हम। भाष्य भी और श्लोक का अर्थ भी महाराज जी के श्रीमुख से सभी के मंगल की कामना करते हुए आइए श्रवण करें। हम लोग सांख्य कारिका को लेकर विचार कर रहे हैं। मैं संग नहीं, मैं करता नहीं हूँ, मैं असंग हूँ। ये विभाग के द्वारा आप जानेंगे तभी आप मुक्त हैं। इनका सिद्धांत वेदांत में ही, किंतु थोड़ा अंतर है। एकत्व करते हैं तत्व में शिक्षा। उसके बाद अहम ब्रह्मास्मि होता है। आगे ठीक है, आपने कहा प्रकृति के साथ पुरुष का संयोग होता है, यही बताया ना अभी, तभी कर्ता होता है। तो यहाँ प्रश्न होता है, प्रकृति पुरुष का संयोग में हेतु क्या है, कारण क्या है, क्यों संयोग होता है, क्या आवश्यकता है। संयोग जो हो रहे आपस में कोई ना कोई कारण होगा ना, बिना कारण के थोड़ा होगा। उसके लिए बता रहे, देखिए उसको बता रहे। अतः एतयो प्रधान पुरुषयो किम हेतु संगातः उच्यते। अतः बोलता अब अभी तक पुरुष को लेकर विचार हुआ, उसके पश्चात प्रधान पुरुषयो हो, प्रधान और पुरुषयो किम हेतु संगातः, इनका जो संगात हो रहे दोनों का, संगात का मतलब संयोग, संबंध। संगात का मतलब संयोग, संयोग का मतलब संबंध। किनका, प्रधान और पुरुष। किम हेतु बोल दो, किस कारण से होता है, उसका कारण क्या है, ये प्रश्न है। उसका उत्तर दे रहे, देखिए कारिकाकार उच्चते करके कार्य का देख लीजिए। पुरुषस्य दर्शनार्थम कैवल्यार्थम तथा प्रधानस्य पंगवन्दवद्भुवयोरपि संयोगः तत्कृतः सर्गः। पुरुषस्य दर्शनार्थम अर्थात पुरुषस्य संगाता, इतना जोड़ दीजिए। प्रश्न ये कहता ना, इन दोनों का संयोग क्यों होता है, उसका हेतु क्या है। इसलिए पुरुष का प्रधान के साथ संबंध हो रहा है। क्यों, दर्शनार्था, दर्शन के लिए। प्रधान को घोर घोर करके देखता है कौन, पुरुष, उसको दर्शन करता है। दर्शन का बोलो सत्ता प्रदान करना, देखने के लिए संबंध होता है। बस इतना ही, देखने मात्र में। तो इसलिए बोला पुरुषस्य दर्शनार्थः, अध्याहार कर दीजिए, प्रधान के साथ उसका संयोग होता है। ठीक है, मान लिया पुरुष का संयोग क्यों होता है, दर्शन के लिए। तो प्रधान का क्यों होता है, तो बोलते ततः प्रधानस्य कैवल्यार्थम, और प्रधान का पुरुष के साथ संयोग है कैवल्यार्थम। और एक अध्याहार कर दीजिए, भोग अपवर्गयो, दो है किंतु यहाँ एक ही अधिकार है, भोग और कैवल्य के लिए। पहले भोग देती किसको, पुरुष को, उसके बाद अपवर्ग मोक्ष। इसलिए प्रधान का संयोग होता है। पुरुष का संयोग केवल प्रधान का दर्शन मात्र के लिए, प्रधान का संयोग उसका हेतु भोग और अपवर्ग। भोग नहीं दिया, ऊपर से समझ लीजिए। अच्छा, ये दोनों कैसे मिलते हैं, किस प्रकार इनसे कार्य होता है, दोनों का अलग स्वभाव है। एक में क्रिया शक्ति है, एक में ज्ञान शक्ति है। दोनों कैसे काम करेंगे, दोनों में साठगांठ होनी चाहिए ना, तो वो बता रहे, देखिए बढ़िया सुंदर। पंगु अंधवत उभयोरपि संयोग, जैसा पंगु है और अंध, तो पंगु अंधवत। पंगु का मतलब
छोटा बोल तो भवना बोलते हैं। पंगु का मतलब है एक प्रकार लूला लंगड़ा होता है ना, वो है पंगु। और अंधा, अंधा बोल तो जिसका देखने की शक्ति नहीं, पंगु बोल तो जिसमें चलने की सामर्थ्य नहीं, वही पंगु बोलते है ना। पैर से लूला लंगड़ा बोलते हैं ना, उसमें पंगु बोल तो पैर से चलने का सामर्थ्य ना, उस पंगु बोलते हैं। इसलिए तो पंगु हो अंधवत, अतः लंगड़ा पुरुष इनका लंगड़ा है अथवा लूला है, और प्रकृति क्या है, आंधी है। तो पंगु अंधवत, लंगड़ा और अंधा के समान, उभयोर अभी संयोग। बताएंगे भाष्यकार इनका संयोग कैसा हुआ करके। जैसे दोनों जा रहे थे यात्रा में अपने अपने साथियों के साथ, कौन, लंगड़ा और अंधा। जंगल में एकाएक कोई चोरों का वहां उपद्रव हो गया, सारे छोड़ के भाग गए, और बचे कौन, अंधा और अभी क्या करे, दैववशात उनका संयोग हो गया। तो उन्होंने परस्पर बात करके विश्वास ले लिया। तो कहा दिया ठीक ऐसा है, हमारा लक्ष्य दोनों को एक जाना है, मुझे वहां तक छोड़ो। तो पंगु है अंधे के कंधे में बैठ गया, और जो पंगु है अंधे को रास्ता दिखाते गए, और जहां तक जाने के बाद उन्होंने छोड़, तुम उधर जाओ मैं इधर जा रहा हूँ अपने अपने। वैसे प्रधान और पुरुष है। तो पंगु अंधवद उभयोरपि संयोग तत्कृतः सर्गः, उससे क्या होती है, सृष्टि होती है। जितने भी अर्थात व्यक्तादि जो सृष्टि होती है ना, उससे। भाष्य में देखिए, उच्यते पुरुषस्य प्रदानेन सह संयोगो, कारिका में अस्पष्ट था ना, वहां पुरुषस्य दर्शनार्थ कर दिया। भाष्यकार बता रहे पुरुषस्य प्रदानेन सह संयोग किमर्थम, दर्शनार्थम, केवल उसका दर्शन के लिए, किसका, प्रदान का। प्रकृतिम महदादि कार्यभूत पर्यंता पुरुषो पश्यति एतदर्थ। पुरुष किन किन को देखता है, प्रकृति से लेकर महदादि जितने भी कार्य पर्यंत है उसका दर्शन बोल तो दृष्टा है, वो साक्षी है ना, वो उनका दृष्टा है, इसलिए दर्शन के लिए। प्रकृति बोल तो प्रधान, और महदादि कार्य भूत पर्यंता पुरुष पश्यति एतदर्थ, इसके लिए उनका क्या हुआ, संयोग हो गया इसे प्रकृति के साथ। प्रदानश्यापि, जो प्रदान का संयोग क्यों हुआ, तो बता रहे प्रदानश्यापि पुरुषेण सह संयोगा, प्रदान का भी पुरुष के साथ संयोग हुआ, किसके लिए, कैवल्यार्थम एवं भोगार्थम, पहले भोग उसके बाद कैवल्य। सचा संयोग, इनका संयोग कैसे हुआ, पंगु अंधवद उभयोरपि द्रष्टव्या, लूला लंगड़ा और अंधे के साथ जैसा होता है वैसा समझना, जैसा दृष्टांत से समझा रहे, देखिए कहानी के द्वारा। यथा एकः पंगु एकस्य अंधा, एक पंगु है, पैर से चलने में समर्थ नहीं है, और एक क्या है, देखने में समर्थ नहीं, अंधा है। ये तो दोवापि, वो दोनों गच्छन्तो महता सामर्थ्येन अटव्यः सार्थस्य, वहां से लेना, अटव्यः सार्थस्य, सार्थस्य बोल तो जन समुदाय के साथ, सार्थ बोल तो जन समुदाय के साथ जा रहे हैं, दोनों समुदाय जा रहे हैं, उनके बीच में ये भी थे दो। तो महता सामर्थ्य ना, महता सामर्थ्य बोल तो बहुत प्रयास करना पड़ता, क्योंकि ये को दिखता नहीं है, को चलना मुश्किल होता है तो भी चल रहा है। महान प्रयास के द्वारा जन समुदाय के द्वारा गच्छन्तो, दो वापी गच्छन्तो बोल तो जा रहे थे, ये दोनों किनके साथ, सार्थस्य बोल तो साथियों के साथ, जन समुदाय।
उतने में क्या हुआ, स्तेन कृतात् उपप्लवात्, चोरों ने वहां उपद्रव मचा दिया, आतत आई भयंकर एकाएक। उससे क्या हो गया, स्वबंधु परित्यक्तो, सबके लिए अपना प्राण प्रिय होता है, तभी देखते नहीं सामने कौन अंधा है अथवा लंगड़ा है, कोई मतलब नहीं, पहले अपना बचावे, उसके बाद थोड़ा समय मिले तभी देखेंगे। इसलिए ठीक ही कहा जाए ना, आत्मनष्टो कामाया सर्वम प्रियम भवती, स्वयं अपना प्रिय होता, उस समय आपको कुछ नहीं सोचते बगल में कौन है क्या है, जहाँ आप सुरक्षा हो, अरे वो कहाँ गया, ये बाद में सब छोड़ दिए हम दोनों को। इसलिए बोला स्वबंधु परित्यक्तो। और देवाद यहाँ से बाद में लेना, दैवाद इतश्चः, इसलिए बोल रहे दैवाद इतश्चः इतश्चेतः, इतश्चेत बोलते इधर उधर, ये दोनों भटकने लग गए इधर उधर। इतश्चात चेरतु, चेरतु बोलते भटकने लग गए चारों तरफ से। तभी स्वगत्या, वहां से लेना स्वगत्या इतश्चदच्चा चेरतु, अपने सामर्थ्य के अनुसार इधर उधर भटक रहे रहते। उतने में दैवाद, दैवाद का मतलब भाग्यवशात, अदृष्टवशात, दैवाद का मतलब अदृष्टवशात क्या हुआ, एक दूसरे की भेंट हो गई, आपस में परस्पर मिलावट हो गई। पहले इधर उधर भटक रहे थे, कहाँ जाओ करके, उतने में एक दूसरे के साथ मिलावट हो, अदर भेंट हो गई। दैवाद बोल दो अदृष्टवशात, भाग्यवशात परस्पर मिल गए। तो संयोगम उपयातो, वहां से लेना दैवाद, तो संयोगम उपयात, दैववशात कहिए, प्रारब्धवशात कहिए, भाग्यवशात, ये परस्पर दोनों को क्या हो गया, संयोग को प्राप्त हो गया, मिल गया आपस में, और दोनों से समझौता हो गई। बोले दोनों को जाना है, तो पुरुष ने कहा मुझे दूर तक जाना है, जिसने लंगड़ा है ना मुझे आगे जाना है, मुझे वहां तक छोड़ दे, तो बाद में आप रहूंगा अपने आप। तो उन्होंने कहा जो लंगड़ा है, जिसको आंख नहीं देखता है, मुझे थोड़ा वहां तक जाना, तो वहां तक आपको छोड़ देंगे रास्ते तक। दोनों में समझौता हो गया, और मेरे खंडे में बैठ जाओ, मुझे रास्ता दिखाओ करके। इसलिए बोल रहे संयोगम उपयात। पुनः तयो, दोनों का समझौता होने के बाद, मिलने के बाद, ये दोनों स्ववचनो विश्वस्तत्वेन, दोनों ने परस्पर अपने अपने वचन में विश्वास हो गए, धोखा नहीं देंगे करके, दोनों में विश्वास हो गया आपस में। तो विश्वस्तेन संयोगो गमनार्थः दर्शनार्थ च भवति, इनका संयोग हो गया किसके लिए, गमनार्थ और दर्शनार्थ। गमनार्थ हो गया अंधा, दर्शनार्थ हो गया पंगु, दोनों मिल गई, जैसा दग्धाश्व कथा करके, नष्ट कथा करके। तो संयोगा गमनार्थ दर्शनार्थ च भवति, अर्थात उपयोग हो गए दोनों परस्पर। कैसा उपयोग हो गया उसको बताने देखिए। अंधेन पंगु स्कंदम आरोपिता, अंधा बहुत तगड़ा था, सब प्रकृति बहुत तगड़ी है, तभी सबको नचा देती, पुरुष को भी नचा देती। तो इसलिए जिस प्रकार अंधा तगड़ा था, तो उसके खंडे में क्या है, पंगु स्कंदम आरोपिता, उसके खंडे में आरोपित बोल दो, उसका आरोहण किया, अतः बिठा दिया, ढोल लिया, खंडे में बिठा दिया, किसको, पंगु को। एवं आरोपिता एवं शरीरारूढ़, इस प्रकार शरीर में आरूढ़ हुआ, पंगु दर्शितेना, पंगु ने क्या किया, उस अंधे को देखो सीधा जाओ, घूमना नहीं इधर उधर, उसके बाद थोड़ा आगे घूमो, इधर पेड़ आ रहे वैसा जाओ, वैसा करके रास्ता दिखाते गए। तो इसलिए बोले शरीरारूढ़, शरीरारूढ़ हुआ कौन, शरीर मतलब स्कंदारूढ़ लेना, कंधे में आरूढ़ हुआ पंगु। उन्होंने दर्शितेना मार्गेणा, वो मार्ग दिखाते गए, मतलब उसको शब्द के द्वारा
उसको सलाह देते रहे, कमेंट्री करते रहे, बस इधर से जाओ उधर से जाओ इधर मत जाओ करके। अंधो याति गच्छति, अंधा वैसा ही जाता है। तो पंगुष्य अंधस्कंदारूढ़, क्योंकि पंगु है अंधे के जो खंडे में आरूढ़ हुआ और उसको मार्गदर्शन कर रहे हैं। और अध्यार कर दीजिए, पंगु के मार्गदर्शन के अनुसार अंधा भी अग्रसर हो रहा है, गमन कर रहा है, दोनों में आपस में चल रहा है। एक अग्रसर हो रहा है, एक मार्गदर्शन कर रहा है। एवं पुरुषे दर्शन शक्ति, यहाँ तक दृष्टांत हो गया। अभी दृष्टांत में आइए, पुरुष में कौन सी दर्शन शक्ति ही, दर्शन शक्ति है किंतु पंगु है, चल नहीं सकता है। वो चलने के लिए क्रिया शक्ति चाहिए ना, पुरुष में क्रिया शक्ति नहीं है, दर्शन शक्ति है। पुरुष दर्शन शक्ति रष्टि पंगुवत, जैसे पंगु में कौन सी है, देखने की शक्ति है। न क्रिया, चल नहीं सकता है, क्योंकि पंगु है ना, लंगड़ा, पैर है नहीं उसका, चल नहीं सकता। न क्रिया प्रदाने क्रिया शक्ति रष्टि, जैसे अंधे में चलने की सामर्थ्य है किंतु देखने की सामर्थ्य नहीं है, क्रिया शक्ति है किंतु ज्ञान शक्ति नहीं। प्रधाने क्रिया शक्ति रष्टि, कैसा अंधवत, जैसा अंध में क्रिया शक्ति है, चलने की सामर्थ्य है किंतु देखने की सामर्थ्य नहीं। न दर्शन शक्ति, क्रिया शक्ति अस्ति किसमें, प्रदान में, दर्शन शक्ति नहीं। यदा वा अनयो, जैसे ये दो पंगु अंधयो, ये पंगु और अंधा दृष्टांत में, पंगु और अंधयो, कृतार्थ विभागो, कृतार्थ विभागो, कृतार्थ विभाग का मतलब है आपने अपने लक्ष्य में प्राप्त करने के बाद अलग अलग हो जाते, कृतार्थ होते। जहाँ अपना गंतव्य स्थान है प्राप्त करने के बाद वो कृतार्थ होते, अलग अलग होने के बाद। कृतार्थ विभागो भविष्यति, विभाग होने के बाद कृतार्थो भविष्यति। कभी ईप्सिता स्थानम प्राप्तयो, तब तक नहीं है। ईप्सित बोल तो इष्ट स्थानों को प्राप्त करने के बाद ये दोनों क्या होते हैं, कृतार्थ हो जाते हैं, चरितार्थ हो जाते हैं। ये बोला ईप्सित बोल तो इष्ट स्थानम दृष्टांत। एवं इसी प्रकार प्रदानमपि पुरुषस्य मोक्षम कृत्वा निवर्तते, प्रदान भी क्या करते हैं, पुरुष को मोक्ष दिलवा करके मोक्ष तक पहुंचा दे, धकेल देते उसको जा करके। अभी तक बहुत संसार में रहे, हो गए अभी उसको भगा देते। तो इसलिए बोला प्रदानमपि पुरुषस्य मोक्षम कृत्वा, मोक्षम कृत्वा बोल दो मोक्ष को प्राप्त करवा करके, स्वयं क्या होते, निवर्तते, निवृत्त हो जाते। पुरुष भी क्या करता है, प्रदानम दृष्टवा, अभी तक प्रदान के साथ रहे ना, तो एक बार घूर के देखता है उसको, किसको, प्रदान को। अभी तक मुझे खिलाते रहे ना, इसलिए भोग दिलवाते रहे ना वो, इसलिए। प्रदानम दृष्टवा कैवल्यम गच्छति, कैवल्य बोल तो अकेलापन, पीछे बताया था ना, केवलो बोल तो अकेला, उपाधि रहित अद्वैत स्वरूप में स्थित रहता है। गच्छति बोल तो अपने स्वरूप में स्थित रहता है, जा रहे अर्थ नहीं लेना, मतलब एकांत में अद्वैत रूप में स्थित रहता है पुरुष। तयो कृतार्थयो विभागा भविष्यति, इस प्रकार प्रधान और पुरुष है कृतार्थ होकर, दोनों अपने अपने में कृतार्थ होकर अलग अलग हो जाते हैं। प्रधान का कर्तव्य भी समाप्त हो गया, पुरुष का भोग भी समाप्त हो गया, इसलिए अलग अलग हो जाते, दोनों पृथक हो जाते। उसको बता, तयो बोल तो प्रधान पुरुषयो कृतार्थयोर विभागो भविष्यति, कृतार्थ हो जाने पर वो विभाग होते, अलग अलग होते। किंचा अन्यत, किंचा अन्यत,
और एक दूसरी बात है, ये जब तक विभाग नहीं होता है इनका, दो अलग अलग नहीं होता है, किसका, प्रधान और पुरुष, तब तक सृष्टि होती रहेगी। किंचन तत्कृतः सर्गः, तत् बोल तो उसी का अर्थ करे, तेना संयुक्तेन कृता, इन दोनों का संयोग हो गया, किसका, प्रधान और पुरुष का। तेन संयोगेन कृता तत्कृता, तत्कृत का अर्थ कर रहा है, उनका जो संयोग के द्वारा होने वाला वो तत्कृता। सर्गा बोल तो सृष्टि, ये सृष्टि है। दृष्टांत दे रहे दिशा लोक में, यथा स्त्री पुरुष संयोगात, गीता में भी बताया ना, प्रकृति और पुरुष, वो विद्धि अनादि, दोनों अनादि बता दिया भगवान, गीता में भी है ना, वो अनादि। और कर्तृत्व है किसमें, प्रकृति में है, पुरुषा कर्ता इति मन्यते, वहां भी बिल्कुल सांख्य का बता रहे, वहां भी गीता में जहाँ गुणों का निरूपण किया है ना, वहां कर्तृत्व है प्रकृति में, किंतु पुरुषा कर्ता अहम इति मन्यते, मैं करता हूं मानता है, करता है नहीं। तो इसलिए यहां भी बता रहे, यतः स्त्री पुरुष संयोग, लौकिक दृष्टांत में सुतोत्पत्ति अतः संतानोत्पत्ति, सुत का मतलब पुत्र मात्र नहीं लेना, संतानोत्पत्ति होता, दोनों का संयोग से, प्रकृति और पुरुष का संयोग से सुतोत्पत्ति। तथा यतः तथा, ये वेष्टि हो गया, वो समष्टि में लीजिए, ये तो वेष्टि में हो गया, लोक में वो समष्टि। प्रधान पुरुष संयोगात, उसी प्रकार प्रधान और पुरुष का संयोग से सर्गस्य उत्पत्ति, उसका पुत्र कौन है, सृष्टि ही उसका पुत्र है, प्रधान और प्रकृति का। तो इस प्रकार ये जो पुरुष है चेतन है, अकर्ता है, वास्तव में चेतन और अकर्ता है, किंतु प्रधान के साथ संबंध होने से अपने को क्या मानता है, कर्ता मानता, वास्तव में कर्ता नहीं है। दृष्टांत दिया जैसे लोक में होता है संबंध होने से, उसी प्रकार प्रधान आदि अचेतन है, चेतन के साथ संबंध होने से वो भी चेतनवत प्रवृत्ति होती, चेतन सब प्रतीत होती, ये हो गया। उसके बाद इन दोनों का संयोग का कारण भी बता दिया। पुरुष का प्रधान के साथ संयोग हो रहे केवल दर्शन के लिए, क्योंकि भोग दे रहे हैं ना, इसलिए दर्शन देखना पड़ेगा साक्षी भाव से उसको, तो दर्शन के लिए। और प्रधान का संयोग हो गया भोग और कैवल्य के लिए। तो जब तक ये समाप्त हो गया, दोनों अपने अपने लक्ष्य के ओर चल जाते हैं, ऐसा पंगुअंध न्याय के द्वारा। और लक्ष्य पहुंचने के बाद, कृतार्थ होने के बाद विभाग होते, इसी का नाम है मोक्ष मार्ग। जब तक दोनों है साथ में, तब तक सृष्टि होती रहेगी, और अलग होने के बाद पुरुष कैवल्य। ये बता दें। आगे ये बताने जा रहे हैं, जो सृष्टि है, तो सृष्टि का जो क्रम है उसको बताने जाए, कैसा सृष्टि है करके। यद्यपि पहले बता दिया था, उसी को ही पुनः बताने जा रहे। देखिए, पहले जो बताया था उसी को ही कार्य का देख लीजिए। इदानीम सर्ग विभाग दर्शनार्थम आहा। इदानीम बोल तो इस प्रकार व्यक्त अव्यक्त और ज्ञा का निरूपण किया, और इनका संबंध कैसा होता है ये सब बताने के बाद अभी सृष्टि क्रम का विभाग दिखाने के लिए कहते हैं। ये पीछे बताया था वही, यहाँ कोई अंतर नहीं। भाष्यकार ने पहले बता ही दिया था, भाष्यकार ने पहले बताया, किंतु कारिका ने नहीं बताया ना, इसलिए उठा दे। कारिका देख ले। प्रकृतिर महान ततोंकारा तस्माद् गणस्य षोडशकः तस्मादपि षोडशकात्
पंचम्या पंचभूतानि, वो जो भाष्यकार ने बताया वही है, उसमें कोई अंतर नहीं। प्रकृति महान, प्रकृति से मात्र की उत्पत्ति, मात्र का ये बुद्धि, ततो तस्मात्, कस्मात् मात्र अहंकार, तस्मात् षोडश का गण, अहंकार से 16 समुदाय उत्पन्न हुआ। 11 इंद्रिया, 5 तन मात्रा, ये 16। तस्मादपि षोडशकात्, इन 16 समुदाय में केवल पंचभ्य, सभी नहीं लेना, 16 समुदाय में जो 5 है ना तन मात्रा, उनसे पंचभूतानि, पंचभूत उत्पन्न। किससे? 16 समुदाय में जो 5 है पंचभ्य, तन्मात्रे, पंचभ्य बोल तो तन्मात्रेभ्य, पंचभूतानि बोल तो आकाश आदि की उत्पत्ति हो गई, ये सिद्ध हो गया। भाष्य को लेकर कल करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमात्। मेरे प्यारे दोस्तों, आपके मंगल की कामना करते हुए यहीं विश्राम देते हैं। पुनः भेंट होगी। सभी के मंगल की कामना करते हैं और श्रवण करने का बहुत बहुत धन्यवाद आपका।